हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में एंड दिस इज एपिसोड 4 ऑफ लर्निंग द बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम बात करने वाले कुछ अमेजिंग टर्म्स की, जैसे कि डिविडेंड यील्ड और साथ में प्रमोटर्स होल्डिंग। एक एक करके इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे, बट बिफोर कंटिन्यू द वीडियो मैं तुम्हें बस रिकमेंड करूंगा, ये एक कंटिन्यू सीरीज है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट एंड अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं, आई थिंक शायद आप उतना अच्छे से ना समझ पाए, तो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले इन वीडियोस को जाके चेकआउट कर लें। बट या लेट्स बिगिन द वीडियो। अगर आपने चेकआउट कर लिया तो पार्ट 4 शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिविडेंड यील्ड की। पहली चीज, ये डिविडेंड शब्द का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब होता है अपने प्रॉफिट्स बांटना। देखो, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने सेल्स की रेवेन्यू आया, प्रॉफिट आया। अब कंपनी क्या करती है कि कई बार जब प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाता है तो अपने जो इन्वेस्टर्स, अपने जो निवेशक है, उनमें अपने प्रॉफिट्स को बांट देती है। ऐसा क्यों करती है कंपनी? क्योंकि इन इन्वेस्टर्स ने कंपनी पे ट्रस्ट किया था ना, कंपनी पे आपने भरोसा किया था कि कंपनी ग्रो करेगी, ये सोच के आपने आपका हार्ड अर्न मनी डाला, तो अब उसके रिटर्न में कंपनी आपको डिविडेंड देती है ना। कमाल की बात यह है कि डिविडेंड वैरी करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदुस्तान जिंक में आपको ये डिविडेंड दिखेगा 5.56 का। अब यहां तो आपको डिविडेंड बहुत ज्यादा दिख रहा है, बट जैसे ही अगर मैं कंपनी बदलूं, अगर मैं बजाज ऑटो पे जाऊं, तो तुम्हें दिखेगा डिविडेंड 0.81। अब तुम तो ये बोलोगे भाई कि पाजी यार, ये बजाज ऑटो तो फिर बेकार कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक अच्छी है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में तुम्हें बहुत अच्छा डिविडेंड मिल जाता है, तुम्हारे पैसे डालने पे तुम्हें और पैसा मिल जाता है, क्या बुरा है? नहीं मित्र, ऐसा है कि देखो, सिर्फ डिविडेंड यील्ड को हाई देख के ना कंपनी कभी मत करना। डिविडेंड यील्ड हाई होने का बहुत सारे मतलब होते हैं। अब अगर कोई कंपनी से हिंदुस्तान जिंक है, जैसे इन्हें पता है कि भाई इनका जिंक का धंधा चल रहा है अच्छा खासा, ठीक है, कोई कंपनी है जिसकी मोनोपोली हो अपने धंधे में, कोई कंपनी है जिनको पता है कि अगर मैं और पैसा बनाऊं, क्योंकि क्या हो रहा है, तुम अपने रेवेन्यू शेयर करना, तुम अपना प्रॉफिट एक्चुअली शेयर कर रहे हो अपने इन्वेस्टर्स के साथ जब तुम डिविडेंड यील्ड दे रहे हो। तो कोई कंपनी है जिन्हें समझ आ चुका है कि अगर हम अपने इस प्रॉफिट को वापस से निवेश करें, यानी कि वापस से इन्वेस्ट करें अपने धंधे पे, तो भी हम कुछ बहुत खास बहुत बड़ा नहीं कर लेंगे। यानी कि हमारी जिंक की जो कंपनी है, हमारी जिंक की जो ऑलरेडी सेल है, जो रेवेन्यूज है, वो बढ़ रहे हैं धीरे करके। अगर हम ज्यादा पैसा डाल देंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। मतलब वो कंपनी जिनको प्रोडक्शन करनी हो ना, वो ज्यादा पैसा डालेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ा सकते हैं, बट जिंक की कंपनी हिंदुस्तान जिंक तो वो चीज नहीं कर सकती। इसलिए ऐसी कंपनीज तुम्हें जनरली डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा देगी, यानी कि वो डिविडेंड में पैसा बहुत ज्यादा देती है। बट अगर तुम अदर साइड ऑफ द स्टोर देखो, बजाज ऑटो, अब भाई इनको अगर सेल आई अच्छी, इनका प्रॉफिट हुआ अच्छा, ये तो यही चाहेंगे ना कि इस प्रॉफिट को वापस से री इन्वेस्ट करे कंपनी में। क्यों? क्योंकि भाई इनका तो बजाज ऑटो, भाई काम ही इनका ऑटोमोबाइल्स बनाने का, बाइक बनानी होगी, गाड़ियां बनानी होंगी, तो मतलब ये तो चाहेंगे ना कि भाई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल लेते हैं। अगर हम उस पैसे को वापस इन्वेस्ट करेंगे तो हम प्लांट्स लगा सकते हैं, हम और ज्यादा मोटरसाइकिल्स बना सकते हैं, हम वहां पे और वर्कर्स डाल के और ज्यादा रेवेन्यू बना सकते हैं, क्योंकि सेल्स तो हमारी आ रही है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर सकते हो कंपनी के अंदर और फायदा ले सकते हो, तो ऐसी कंपनीज जनरली डिविडेंड बहुत ज्यादा लो देती। तो सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के भाग दौड़ में कंपनी कहीं मत करना। जैसे मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज है आरईसीएल, मैंने इसे बहुत टाइम तक होल्ड किया, इसका डिविडेंड भी अच्छा था और कंपनी ने रिटर्न्स भी मुझे काफी अच्छे दिए। अगर मैं आरईसीएल पे चलो तो तुम देख सकते हो कि 595 के आसपास स्टॉक है, मैंने 130 140 के आसपास करता था, एंड इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफी अच्छा 2.69 का है। सो ऐसी कंपनीज देखो जिनका डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक हो, जिनका बिजनेस भी आगे ग्रो हो रहा हो और वो साथ के साथ तुम्हें प्रॉफिट भी दें। समझे बात मेरी? सिर्फ डिविडेंड यील्ड को देखिए कभी भी कंपनी मत सेलेक्ट करना, क्योंकि जो स्टेबल कंपनीज होती है, जिनको पता है कि हम हमारे रेवेन्यूज को इजिली ग्रो कर रहे हैं बिना ज्यादा पैसा लगाए, वो कंपनीज जनरली डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा देती हैं। अब डिविडेंड यील्ड की तो हमने बात कर ली, अब एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसके लिए हम अंबुजा सीमेंट के स्टॉक को समझेंगे, प्रमोटर्स होल्डिंग। अब समझो पहले कि प्रमोटर क्या होते हैं। किसी कंपनी के जो मालिक हैं, जो ओनर्स हैं, उन्हें कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर होल्डिंग मतलब प्रमोटर के पास कंपनी की कितनी होल्डिंग है। अब ये चीज कैसे मैटर करती है, समझो। अगर तो प्रमोटर के पास कंपनी का अच्छा खासा हिस्सा है, दैट मीन्स कि जो प्रमोटर है वो अपनी खुद की कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करता है कि भाई ये कंपनी ग्रो करेगी, ये कंपनी मुझे और रेवेन्यू बना के देगी, तो कंपनी में आपका खुद का भरोसा है, तो आप कंपनी को ज्यादा टाइम तक होल्ड रखोगे। अगर प्रमोटर होल्डिंग अप है तो जनरली मार्केट यही समझती है कि ठीक है भाई, जो हमारे कंपनी के ओनर साहब हैं वो निवेश करके रहना चाहते हैं कंपनी में, क्योंकि उनको ट्रस्ट है क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी। अगर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग लो है बहुत ज्यादा, या साल भर साल और ज्यादा लो होते जा रही है, तो ये एक बैड साइन जनरली कहा जाता है। अब इसको भी हम थोड़ा अच्छे समझेंगे, सिर्फ गुड साइन और बैड साइन के हिसाब से मत समझना। अब अंबुजा सीमेंट की बात करें, इसकी प्रमोटर होल्डिंग तुम्हें 70.3 की दिख रही है। हल्का सा अगर तुम नीचे जाओ, अच्छा इस वेबसाइट का नाम स्क्रीनर है, ठीक है, मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। और अगर तुम्हें कोई भी रेशियो जो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे खोलते के साथ ना दिखे, तो तुम यहाँ पे टाइप डाउन करके उस रेशियो का नाम, जैसे
प्रमोटर होल्डिंग मैंने बोला, तुम किसी भी रेशियो का नाम यहाँ पे टाइप डाउन कर सकते हो और वो रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज फॉर अंडरस्टैंड। तो अगर तुम इस तरीके से नीचे स्क्रोल करो तो तुम्हें यहाँ पे एक पेज मिलेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कंपनी के जो शेयर है वो कौन कौन होल्ड कर रहा है। एफआईआई यानी कि जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है, डीआईआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर तुम्हारे मेरे जैसे हैं, और प्रमोटर यानी कि मालिक साहब, कंपनी के जो मालिक हैं। हमें बात करनी है प्रमोटर साहब। तो अगर तुम इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न पे जाओ, क्वार्टरली को ईयरली करते हैं, तो तुम्हें दिखेगा 63.2% था 2017 में और अभी 66.74%, यानी कम नहीं हुआ, उल्टा हल्का करके बढ़ा ही है। ज्यादा कुछ खास डिफरेंस था नहीं अगर तुम देखो तो मार्च 2023 तक, यानी कुछ 5-7 सालों के अंदर तक तुम्हें कुछ खास प्रमोटर होल्डिंग में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं दिखा। यानी कि देखो अगर प्रमोटर होल्डिंग सेम भी है तो दैट्स अ गुड साइन कि एटलीस्ट उनका ट्रस्ट कम तो नहीं हो रहा, जितना था उतना है। अब ऐसे ही एक और कंपनी की तरफ चलते हैं। दूसरी कंपनी जो हम यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं ये होने वाली है नेस्ले। अब नेस्ले चूज करने का रीजन तुम यहां देख सकते हो। यहां पर अगर मैं इसे ईयरली में शिफ्ट करूं तो तुम्हें दिखेगा प्रमोटर होल्डिंग जितनी थी उतनी की उतनी है। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर सेम है जितनी थी या फिर इंक्रीमेंट है तो दैट्स अ गुड साइन। हमेशा याद रखना कि ये एक अच्छा साइन है कि जो कंपनी के मालिक हैं उन्हें अपनी कंपनी पे भरोसा है। साथ के साथ तुम देख सकते हो कि क्या फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया, जी हाँ बिल्कुल इन्वेस्ट किया। क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट जो है उन्होंने इन्वेस्ट किया, जी हाँ किया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट यानी कि बड़े बड़े फंड हाउसेज, जो म्यूचुअल फंड जो तुम इन्वेस्ट करते हो, ये सारे लोग। अब यहां से आगे एक और कंपनी की तरफ चलते हैं, सनस्टार। इसका तो अभी रिसेंटली तुमने आईपीओ आता हुआ देखा। तो अगर कोई कंपनी का रिसेंटली आईपीओ आया है तो उसकी प्रमोटर होल्डिंग जनरली ज्यादा ही होती है, ठीक है। जैसे ये देखो 70.34, तो इन पे कभी ट्रस्ट मत करना कि ओ भाई 70 के आसपास है। जनरली एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग मैं जैसा मानता हूं वो होती है 40 to 45% के आसपास। 40 to 45% के आसपास इज ऑलवेज अ गुड प्रमोटर होल्डिंग। बट अभी तक तो मैंने तुम्हें सारी प्रमोटर होल्डिंग बताई जो बढ़ रही, जो घट रही है वो, जैसे कि अब तुम देखो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये एक स्टॉक पकड़ते हैं। इसमें अगर तुम नीचे स्क्रॉल करो यहां तुम्हें देखेगा प्रमोटर होल्डिंग्स लगातार घट रही है। जहां 2021 में 37% थी, वहां सिर्फ 2024 यानी कि 3-3.5 साल के अराउंड ही तुम्हें यहां पे दिख गया कि प्रमोटर होल्डिंग 37 से 10% पे आ चुकी है। दैट्स अ वेरी नेगेटिव साइन। बट दूसरी तरफ तुम देखो तो भाई पब्लिक यानी कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, 38 से 60। तुम्हें डीआईआई उनकी इन्वेस्टमेंट दिखेगी। तो ये एक शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो तुम्हें समझना है कि क्या प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है। बिकॉज अगर प्रमोटर होल्डिंग इज गोइंग डाउन तो थोड़ा सा मैं ऐसा मानता हूं कि ये रिस्की एरिया पे। अगेन दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन। जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आप अपने हिसाब से अपने एनालिसिस करिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं उसके बेसिस पे करिए, तभी कोई स्टॉक लीजिएगा। कोई भी स्टॉक जो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूं, डोंट जस्ट डायरेक्टली गो फॉरवर्ड एंड बाय, ठीक है। तो आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो थी जहां पे हमने डिविडेंड यील्ड और प्रमोटर होल्डिंग के बारे में समझा, कैसे ये कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली काम आते हैं, इस चीज को समझा। धीरे धीरे करके हम सारे फंडामेंटल एनालिसिस के टर्म्स को समझेंगे, जानेंगे कि कैसे एक स्टॉक को सही से एनालाइज करते हैं। बने रहो इस सीरीज के साथ। तुम्हें अगर समझ आ रहा है, तुम्हें अगर मजा आ रहा है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर तुमने अब तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाओ, अपना डीमैट अकाउंट खोलो, तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।